अस्सलाम वालेकुम सामीन, हकीम मोहम्मद सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर है। 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो फंगस के ऊपर थी। मैंने ये भी बताया था कि फंगस पैदा क्यों होती है खुश्क सर्द या सर्द खुश्क मिजाज के अंदर या खुश्क गर्म मिजाज के अंदर, जब जिस्म के मसाम जो हैं वो बंद हो जाते हैं, या खुश्क सर्द खुश्क गरम चीज़ें खाने से, तली हुई चीज़ें खाने से, खट्टी चीज़ें खाने से, दही बल्ले, फ्रूट चाट, बोतल, चावल वगैरह खाने से, तो ये चीज़ जो है ज़्यादा बढ़ती है। मछली, करेले वगैरह खाने से ये चीज़ ज़्यादा बढ़ती है। जब तक आप इन चीज़ों से परहेज़ नहीं करेंगे उस वक्त तक ये जो है फंगस से आप जान नहीं छुड़वा सकते। इसके साथ साथ ये खारिश के ऊपर, दद्दर के ऊपर, चंबल के ऊपर ये नुस्खा काम करता है। मैंने नुस्खे बताए थे, आज मैं आपको पूरा नुस्खा जो है बताने जा रहा हूँ, और साथ में आपको वीडियो दिखाऊंगा कि 1 हफ्ते के अंदर फंगस का इलाज कैसे मुमकिन है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आप उसका इलाज कर सकते हैं। महंगी से महंगी आप अद्वियात ना खाएं, ये नाचीज़ का ये एक सिंपल और सादा सा नुस्खा है, आप वो इस्तेमाल करें। अक्सर ऐसे होता है कि जवान लड़के और जवान लड़कियां, उनके चेहरे के ऊपर दाने निकल आते हैं। क्योंकि जैसे वो जवान होते हैं वो चटपटी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। चटपटी चीज़ें खाने की वजह से उनका मिजाज जो है बिगड़ जाता है, चेहरे के ऊपर दाने निकल आते हैं। लड़कियां करीमें इस्तेमाल करती हैं, लड़के भी कोशिश करते हैं कि वो भी करीमें वगैरह इस्तेमाल करें ताकि ये दाने जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। उन करीमों के इस्तेमाल करने से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो दाने ठीक भी हो जाते हैं लेकिन दोबारा फिर निकल आते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जो चीज़ खून के अंदर शामिल हुई पड़ी है, हमने उसको निकालना है, हमने उसको ख़त्म करना है। जो चीज़ जिस्म के अंदर बढ़ गई है, सदावियत का जिस्म के अंदर बढ़ जाना, ये चीज़ें जो है इस्तेमाल ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। या जिस्म के ऊपर कोई रसोली टाइप कोई चीज़ निकल आती है, ऐसे कोई उबार सा निकल आता है, वो उसका पीप वगैरह नहीं निकलती, उबार सा बन जाता है। चाहे जल्द के ऊपर, बाद चेहरे के ऊपर भी मोटे मोटे दाने बने हुए होते हैं, तो वहाँ भी आप इस नुस्खे को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इसको रहम की रसौली के अंदर भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के अंदर, मैंने 1 हफ्ते के अंदर जो है फंगस टाइप जो मूजी मर्ज है आजकल इस बहुत फैली हुई है, इसके ऊपर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिसर्च के बाद ये हमने एक नुस्खा जो है वो तजवीज़ किया है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आराम आ जाएगा। मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाता हूँ उस बंदे की जिस बंदे को हमने ऑलरेडी उसका इलाज किया है। तो खारिश हो, दद्दर हो, चंबल हो, जितनी भी अलामात हों, इसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह वो ठीक हो जाती हैं। अक्सर ऐसे होता है कि रान के अंदर फोड़ा निकल आता है और वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता और बहुत तकलीफ देता है, कछराली जिसे कहते हैं। और या ऐसे रान के जो जोड़ हैं वहां भी एक फोड़ा निकल आता है, या कोई फोड़ा हो जो खत्म होने का नाम ना लेता हो, कोई जख्म हो जिसमें पीप वगैरह आती हो, आप वहां भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के अंदर अंदर आप इस मूजी मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। आते हैं नुस्खे की तरफ। मैं वीडियो को लंबी नहीं करता। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हमने उसे 4 मुलय्यन, 4 मुसल, अक्सीर बादियान और काफूरी मरहम जो है वो इस्तेमाल करवाई थी। और ये बात याद रखें, मैं कभी किसी कंपनी की चीज़ को इस्तेमाल नहीं करवाता, मैं हमेशा अपने नुस्खाजात बनाता हूं और इस्तेमाल करवाता हूं। 4 मुलय्यन का जो नुस्खा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। राई, बाबची, अजवैन देसी 10-10 ग्राम आपने लेनी है, और गंधक आंवला सार आपने 30 ग्राम लेनी है। चारों चीज़ों को आप साफ कर लें। साफ करने के बाद आप इसको अच्छी तरह इसका पाउडर कर लें, बिल्कुल पाउडर हो जाए। उस वक्त ये आपका 4 मुलय्यन का जो नुस्खा है वे ये आपका तैयार हो गया। ये आपने 500 mg का कैप्सूल भर लेना है, या 1 से 2 चने बराबर आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। अगर कब्ज़ शदीद है तो फिर आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे 4 मुसल में क्या था? 4 मुसल में वही नुस्खा जो आपने बनाया है 4 मुलय्यन का, उस 1 चम्मच वो आपने लेना है सफूफ, और उसमें 1 दाना, 1 से 2 दाने आपने जमाल गोटे के पीस की अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और 500 mg का कैप्सूल भर लेना है। 1 कैप्सूल 1 रात छोड़ के पहले आपने ये कैप्सूल इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह जिस्म के अंदर जितने भी फासिद रतूबात रुकी हुई हैं
और वो बाहर निकलना चाहती हैं, जिसकी वजह से खारिश होती है, फोड़े फुंसियाँ बन जाते हैं, तो इंशाअल्लाह उसको पेशाब के रास्ते जो है वो उसको खारिज कर देगा। जहरीला मादा, तेजाबियत वगैरह उसको वो इंशाअल्लाह खारिज कर देगा। और ये वो नुस्खा है कि जो पथरी के ऊपर भी काम करता है। तो ये आपने एक रात छोड़ के पहले आपने यही कैप्सूल इस्तेमाल करवाना है, उसके बाद आपने दूसरे नुस्खे जो हैं वो आपने इस्तेमाल करवाने हैं। फिर आपने ये एक रात छोड़ के एक रात इसको एक कैप्सूल देना है, और इसके पानी के साथ देना है, खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपको 1-2 मोशन आएंगे, आपने परेशानी होना, आप ये ना कहें कि मुझे दवाई जो है उसने साइड इफेक्ट कर दिया। नहीं, साइड इफेक्ट नहीं, इस दवाई का काम है कि इसने फासद रतूबात जो है वो निकालनी है। उसके बाद है हमारा एक मशहूर नुस्खा तेजाबियत के लिए, मैदे की जलन के लिए, हाथों पाँव की जलन के लिए, कमर दर्द के लिए। जबरदस्त नुस्खा है जिस्म के खिंचाव के लिए। जहां पानी की कमी हो जाए वहां आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपको प्यास ज्यादा लगती है या जिस्म के अंदर कहीं खुश्की हो गई है तो आप इस नुस्खे को धड़ल्ले से इस्तेमाल करवा सकते हैं। हमारे मतब के ऊपर ये चलने वाला जबरदस्त नुस्खा है। उसके अंदर है मुलट्ठी, हल्दी, सौंफ और गूंद। गर्मियों में हम गूंद कतीरा इस्तेमाल करवाते हैं और सर्दियों में गूंद कीकर इस्तेमाल करवाते हैं। आपने भी ऐसे ही करना है। बराबर मिकदार में सारी चीजें लेके ग्राइंड कर लें। 2 से 3 चने बराबर, हाफ टी स्पून सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आप इसका रिजल्ट ले सकते हैं। अब आते हैं काफूरी मरहम, जो नुस्खा है वो मैंने आपको बताना है। इसमें गंधक आंवला सार आपने 50 ग्राम लेनी है, इसका बिल्कुल पाउडर कर लेना है। काफूर आपने 10 ग्राम लेनी है, फिर इसी में मिक्स करके आपने इसका बिल्कुल यकजान हो जाए इतना पाउडर करना है। उसके बाद आपने वैजलीन लेनी है 200 ग्राम, थोड़ी थोड़ी चम्मच के साथ इसमें डालते जाएं और खरल करते जाएं। जब सारी चीजें यकजान हो जाए तो काफूरी मरहम आपकी बिल्कुल तैयार है। कोई जख्म हो, खारिश हो, दर्द हो, चंबल हो, या ऐसे लोग जिनको बवासीर है वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको मौकों वाली बवासीर है या खून आता है तो वो भी इस नुस्खे से फायदा उठा सकते हैं। जबरदस्त नुस्खा है। अगर मैं इसकी तारीफ करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको मैं घंटा पूरा इस वीडियो के ऊपर मैं बोल सकता हूं। तो इंशाअल्लाह इसको आपने सुबह शाम नहा के रात को आपने लगानी है, सुबह नहा लेना है, फिर ये लगा लेनी है ये कफूरी मरहम। फिर शाम को असर के वक्त आप नहा लें। सर्दियां हों तो असर के वक्त नहा लें, अगर गर्मियां हों तो फिर जब आपका दिल करे आप नहा सकते हैं। अगर गर्मी में आप 3 मरतबा नहाते हैं तो आपको 3 मरतबा ही इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जब नहाएंगे वो तो धुल जाएगी और धुलने के बाद आपका जिस्म जो है वो साफ हो जाएगा, आपको दोबारा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी फंगस जो है जबरदस्त उसका इलाज हो जाएगा। और जिनके ये उभार से निकल आते हैं, खारिश, जब तक खारिश खत्म ना हो उस वक्त तक आपने इसको इस्तेमाल करते रहना है। जब तक आपका जो वो रसोली वगैरह है वो खत्म ना हो उस वक्त आपने इसको इस्तेमाल करते रहना है। जो रहम की रसोली है उसको भी आप इस्तेमाल करने से पहले अल्ट्रासाउंड करवा लें। 10 दिन के बाद फिर अल्ट्रासाउंड करवाएं और मेरी इस नाचीज नुस्खे का आप रिजल्ट लें। नुस्खा मैंने बता दिया है और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो कि उस 1 हफ्ते की दवाई ने कितना काम किया है। तो आते हैं हम वो वीडियो देखते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफीद हों। आते हैं उस वीडियो की तरफ, चलो देखते हैं। अच्छा, तकरीबन कितने हफ्ता खन दवाई खा ली है तुम्हें दी? पूरी दवाई सारी खा गई है? तकरीबन पहले कितने आन हुण कितने हुण तो निशान हो गए कम हो गए तो पूरा लाल आन पै गए ना। नहीं माशाल्लाह बेहतरीन अच्छा रिजल्ट मिले। ये ज्यादातर होंदा है खट्टियां चीज़ां खावन नाल, दही बल्ले, फ्रूट चाट, बोतल वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें इस्तेमाल करी ना जी। फंगस जी फंगस में जिवें ढक्कन नहीं होंदा बोतल दा जी जी उत्ते हाथ ते ला दियो निशान बन जांदा जी जी। ये निशान खुरके से बद दवे चस बड़ी आंदी है जी जी। दिल आता है बंदा सारे काम छोड़ दे एक काम ते बैठ। हां बड़ा इलाज कीता है ये हुन यानी कि तू सादे इस्तेमाल कीता है ते निशान बाकी सिर्फ निशान रह गए बस। मोड़ी मदीद ही मैं आखे मोड़ी नहीं मच्छर बने जी। इस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ 4 ਮੁਸਲ 4 ਮੁਲੈਨ ਤੇ ਅਕਸੀਰ ਬਾਦੀਆਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਫੂਰੀ ਮਰਹਮ।
ये एक हफ्ते का रिज़ल्ट है, ये देख लें। एक हफ्ते में सिर्फ सफ़ेद निशान बचे हैं और बाकी कुछ भी नहीं है।